हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री। हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं 11th की केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चे। और रिवीजन आप लोग करते रहना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं 11th की केमिस्ट्री। बहुत सारे मॉडल, परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन की खोज भी हो गई, ठीक है। तो ये सभी इसमें हो गए बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल भी हो गया। अब हमारी अगली हेडिंग है श्रोडिंगर का मॉडल, श्रोडिंगर मॉडल अथवा आधुनिक मॉडल, ठीक है। तो लिखो, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालो, श्रोडिंगर मॉडल, श्रोडिंगर मॉडल अथवा दूसरा नाम क्या है इसका, आधुनिक मॉडल। क्या बोलते हैं इसे, आधुनिक मॉडल, ठीक है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सभी ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किसका है, श्रोडिंगर का मॉडल। किसका है, श्रोडिंगर का। तो ये हमारा था आधुनिक मॉडल यानी श्रोडिंगर का मॉडल। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे घूमता है, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो लिखो, सबसे पहले श्रोडिंगर ने 1926, कब, 1926 में, ठीक है, 1926 में इलेक्ट्रॉन की, पहले लिखो, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, ऐसे लिख लो, तरंग प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है बेटा। तो क्या है, श्रोडिंगर ने 1926 में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मॉडल दिया, ठीक है। मॉडल में उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले कि ये होता क्या है, ठीक है, किस लिए बनता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ठीक है, और इसकी चक्रण यानी दिशा कैसी होती है, सब के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के मॉडल प्राप्त किया था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मॉडल बनाया, तो पहले मॉडल बना लो। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस यानी नाभिक, और ये सेल हमारी कोश यानी इसे ऊर्जा स्तर भी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, ऊर्जा स्तर भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नाभिक, ठीक है। ये हो गया, जैसे हम पहली सेल को नाम देते के, ठीक है, दूसरी को एल, यहाँ लिखेंगे हम, लिखने के लिए मिटा लेते थोड़ा, KL MNO, आगे और भी होगा PQ, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी नाम दे सकते हैं, इसे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन्होंने ये मॉडल दिया था सबसे पहले, और ये संरचना इसकी बनाई थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नंबर डाल के लिखो। सबसे पहले उन्होंने बताया
कि परमाणु में बीच में धनावेश भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिखो। परमाणु के बीच में धनावेशित, परमाणु के बीच में धनावेशित, ऐसे लिखो, परमाणु के बीच में धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीच में क्या होता है बेटा? एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला नंबर 2। नंबर 2 उन्होंने क्या बताया? ये तो बता दिया कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में धनावेशित भाग होता है। ठीक है, जहाँ क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, धनावेश भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। उन्होंने एक पॉइंट दे दिया। दूसरा बताया कि नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर कक्षक पाए जाते हैं या त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें हम कक्षक कहते हैं। लिखो, नाभिक के चारों ओर, अगला नंबर, नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ, यानी क्या है? नाभिक के चारों त्रिविम क्षेत्र, ये क्षेत्र, ठीक है, ये हमारे जो घर से बने, हमारे ये क्या बने? कोश बने हुए। ठीक है, तो लिखो, नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये तो 1 नंबर ये बताया कि नाभिक होता है। ठीक है, धनावेश भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 2 कि नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं। क्षेत्र मतलब ये लाइन सी जो दिख रही है ना, ये क्षेत्र। ठीक है, तो क्या है? त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमने की, यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा अधिक संभावना होती है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन ही तो लगाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह बात श्रोडिंगर ने बताई थी। ठीक है, अब देखो आगे थर्ड नंबर में लिखोगे कि इनको ही कक्ष या कक्षक कहते हैं। ठीक है, लिखो, इन क्षेत्रों को कक्षक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? कक्ष कह लो, कक्ष कहते हैं। ठीक है, या कोश कहते हैं। इन क्षेत्रों को ही कक्ष कहते हैं। तो ये क्षेत्र हो गए हमारे। ठीक है, अब आगे देखो कि इसे हमने किससे? KLMM से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखो, नंबर 4, इन त्रिविम क्षेत्रों को, हम KLMNOP, कोई भी हो सकता है आगे। ठीक है, P के द्वारा
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनके 3 नंबर हो गए। इनको क्या करते हैं, अंतर्निहित क्षेत्र को KLMN के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर ने बताया। श्रोडिंगर ने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले ये बताया उन्होंने कि परमाणु में बीच में कोई ठोस भाग होता है जो धनावेश होता है, जो परमाणु का नाभिक कहलाता है। ठीक है, दूसरा परमाणु के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला है तुम्हारा, इन क्षेत्रों को कक्ष कहते हैं। इन त्रिविम क्षेत्रों को हम KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अब सबसे पहले। तो इनमें इलेक्ट्रॉन नंबर 4 करके लिख लो, 5 करके, चलो ये रफ करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से लिखना, फिर नोट हो गया। अगला नंबर लिखो, इनमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने कितनी संख्या होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें 5th नंबर, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, पहले वाले में 2, 8, फिर 18, ठीक है, फिर 32, 32, फिर 32, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं, पहले वाले सेल में यानी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, फिर 32, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे K सेल है, ठीक है, K में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि K बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो n का मान 1 है। जब n का मान 1 होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 2 की होगी। वो भी कैसी होगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अब देखो इसमें 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या कह रहा है वो, कि इनको, ठीक है, इनसे मिलकर ही कोश बनते हैं। ठीक है, आगे लिखो, उपकोशों से मिलकर, उपकोशों से मिलकर कोश बनते हैं, कोश बनते हैं। ठीक है, अगला नंबर ये हो गया। अब 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है कि L बराबर 1 मान, ठीक है, तो S कौन सा होगा, S, तो L बराबर मान लो 1 मान है, तो कौन सा कोश हो जाएगा हमारा, S हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, S हो जाएगा। S में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, सिर्फ 2 पाए जाएंगे। ठीक है, n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 1, यही तो देखेंगे हम, ये हमारे किसके मान है, n के मान है। ठीक है, n बराबर 1 होगा 2। ठीक है, अब ये कोश को हम कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, अब हम इसको दिखाते हैं, S P D F। अब S में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P में देखो, P में कितने होते हैं, नंबर से बनाते जाओ, पहले ये लिख लो इतना। ठीक है, S P D F। अब हम बनाते हैं पहले S में कितने होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा P में कितने होते हैं, P में होते 3, कितने होते हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये होता है PX, ये होता है PY और ये होता है PZ। तो इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, यानी P बराबर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। ठीक है,
पी के जो कॉलम होगा उसमें हम सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डी, ठीक है, चलो डी हम बना लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा डी, तो डी में कितने होते हैं 5, डी में कितने होते हैं 5, ठीक है। तो 5 को लिख लो 1 2 3 4 5। पहला होता है हमारा एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर डी लगाते जाते हैं आगे, ठीक है, डी, फिर होता है डी जेड एक्स, ठीक है, फिर होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर होता है ये वाला लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसको दिखाते हैं। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके, फिर विपरीत दिशा वाला ऐसे ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतने कितने इलेक्ट्रॉन 5 कॉलम हमारे 5 ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन कितने 10 भर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हमारे इसमें। अब आता है हमारा एफ इसी टाइप से, ठीक है, एफ हम यहाँ बना लेते हैं। एफ में कितने होते हैं 14, एफ में कितने होते हैं 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 14, कितने होते हैं 14, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही तो भरते हैं हम, ठीक है, भरते जाओ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है हमारे इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, कक्षक कितने होते हैं एफ में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यानी डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें कितने भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। हम इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, कम तो भर सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो एफ में हम 14 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन अगर संख्या ज़्यादा है तो हम ये नहीं है कि उसको 14 से ज़्यादा भर दें, सिर्फ 14 तक भर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या है, किसने दिया था, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, और यही हमारा आधुनिक मॉडल है, ठीक है। इसी के आधार पर अभी तक थ्योरी हमारी तैयार हो रही है, ठीक है। तो ये था इसका